नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 1984 सिख दंगा पीड़ितों को 39 साल बाद मिलेगा मुआवजा। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे। इस सिख विरोधी दंगों में झारखंड के 41 पीड़ितों को 39 साल बाद मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस दंगे के प्रभावितों के मुआवजे से जुड़े दावों की जाँच के लिए गठित जस्टिस CP सिंह कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक राज्य सरकार ने राशि जारी कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के 4 जिलों रांची, बोकारो, रामगढ़ और पलामू में दंगा प्रभावितों के लिए 1,85,31,483 रुपए की राशि आवंटित किया गया है। झारखंड के भवनाथपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। झारखंड के भवनाथपुर में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की सूचना पर अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ लग गई। पहली घटना पड़वा चट्टान के पास बाइक और बोलेरो के बीच हुई टक्कर में बाइक पर सवार भवनाथपुर बाजार निवासी अशोक रजक के पुत्र विकास रजक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उपेंद्र चंद्रवंशी के पुत्र रवि कुमार की रांची इलाज के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप से बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार एक अज्ञात बोलेरो ने जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गई। नियमावली के पेच में फंसा JPSC छात्रों का भविष्य, क्या सुलझा पाएगी हेमंत सरकार। JPSC सिविल सेवा परीक्षा एक पहेली बनकर रह गई है। परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद विवादों में घिरने की वजह से यहाँ के छात्र प्रभावित होते रहे हैं। इन विवादों के पीछे सबसे प्रमुख कारण झारखंड गठन के बाद से अब तक JPSC नियुक्ति नियमावली का नहीं बनना है। यही वजह है कि जो भी सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित की गई है वह सभी की सभी विवादों में रही और न्यायालय तक मामला पहुँचता रहा। एक बार फिर JPSC नियमावली को लेकर उठे विवाद की वजह से 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन नहीं निकल पा रहा है। 6ठी से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुए करीब 1.5 साल हो चुके हैं और छात्र इस इंतजार में हैं कि अब 11वीं सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन आएगा। इस आस में विद्यार्थी रात दिन मेहनत करने में जुटे हुए हैं, मगर नियमावली को लेकर फंसा पेंच अब तक नहीं सुलझा है। PM किसान के तहत कब आएगी 15वीं किस्त की राशि, बड़ी जानकारी आई सामने। झारखंड में इतने किसानों को होगा लाभ। PM किसान योजना का लाभ उठा रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मोदी सरकार जल्द ही PM किसान के 15वीं किस्त की राशि खाते में भेजने वाली है, जिसमें झारखंड के 42% पंजीकृत किसान इससे लाभान्वित होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नवम्बर माह में अगली किस्त भेज देगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि सरकार ने अब तक इसका ऐलान नहीं किया है। बता दें कि PM किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपए नगद लाभ दिए जाते हैं, जिसका भुगतान 3 किस्तों में होता है। झारखंड में खोई सत्ता हासिल करने के लिए आदिवासी कार्ड खेल रही भाजपा, मरांडी को बनाया लीडरशिप का फेम। भाजपा वर्ष 2019 में मुट्ठी की रेत की तरह हाथ से फिसल गई झारखंड की सत्ता को वापस हासिल करने के लिए आदिवासी कार्ड खेलने की तैयारी कर चुकी है। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले झामुमो कांग्रेस राजद के गठबंधन से मुकाबले के लिए बाबूलाल मरांडी को चेहरा बनाकर भाजपा इस राह पर आगे बढ़ गई है। 28 अक्टूबर को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में रांची में एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। इसका मकसद भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता का यह संदेश देना है कि अब मरांडी ही झारखंड में पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। यह रैली बाबूलाल मरांडी की 17 अगस्त से शुरू हुई संकल्प यात्रा का समापन कार्यक्रम है। इसके पहले जुलाई में पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। झारखंड के भाजपा विधायक का विवादित बयान, टोपी और दाढ़ी वाले मंदिर के पास तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। झारखंड के पांकी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता द्वारा मुस्लिम समुदाय को लक्ष्य कर दिए गए विवादित बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि अगर टोपी और दाढ़ी वाले गाय और गोश्त खाने वाले लोग मंदिरों के पास आसपास भी दिख गए तो उसका अंजाम बुरा होगा। उनको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। वे धार्मिक स्थल पर दिखाई पड़ गए तो रिजल्ट कुछ भी हो, हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। शशि भूषण मेहता ने दुर्गा पूजा के मौके पर पांकी विधानसभा क्षेत्र में एक विवाह मंडप के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए समुदाय विशेष को लेकर जमकर आग उगली। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसे लोग शामिल होकर व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं। वे हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नए साल से बदलेगी सरकारी स्कूलों के क्लास 1 से 8 तक की किताबें। झारखंड के सरकारी स्कूलों के क्लास 1 से 8 तक की किताबें अगले साल बदल दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से बच्चों को नई किताबें मिलेगी। नई किताबों में कई बदलाव किए जा रहे हैं। कई नए चैप्टर भी जोड़े जाएंगे। वहीं NCERT की अंग्रेजी में छपी किताबों का हिंदी में अनुवाद करके बच्चों तक पहुँचाया जाएगा, ताकि बच्चे हिंदी में पढ़ाई कर आसानी से विषय के बारे में समझ कर विकसित कर सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पाठ्यक्रम निर्माण और किताबों के अनुवादन को लेकर काम शुरू हो गया है। झारखंड स्थापना दिवस को भव्य बनाने में जुटी हेमंत सरकार, मुख्यमंत्री जनता को देंगे कई सौगात, घोषणाओं में दिखेगी चुनावी झलक। राज्य स्थापना दिवस को लेकर हेमंत सोरेन ने तैयारी शुरू कर दी है। 15 नवंबर को पूरे राज्य में आयोजित होने वाले झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार कई सौगात देने वाली है। मुख्य समारोह राजधानी रांची में होगा। प्रमंडल और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य स्थापना दिवस पर एक बार फिर हेमंत सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है। कैबिनेट मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने राज्य स्थापना दिवस की जानकारी देते हुए कहा कि यह झारखंड के लिए उत्सव है। इसे भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यवासियों को कई सौगात भी देंगे। पुरानी रंजिश का खौफनाक हादसा, साइकिल चला रहे बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। एक दिन पहले ही चचेरे भाई की हुई थी मौत। पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर ओपी क्षेत्र के खेड़िया टांगर गांव के पाता शाही निवासी पुरचिया पूर्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मृतक पुरचिया पूर्ति ने चचेरे भाई मोयका पूर्ति का निधन बीमारी से सोमवार को हुआ था, जिसके अंतिम संस्कार में तैयारी चल रही थी। मृतक पैसा जमा करने गाँव के पोस्ट ऑफिस जाकर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में गाँव के ही मोरन सिंह पूर्ति ने धारदार हथियार से साइकिल चला रहे पुरचिया पूर्ति पर हमला कर दिया, जिससे उनका गला कट गया। अचानक हुए हादसे के बाद वह साइकिल से गिर गया। घटना को अंजाम देते ही मोरन सिंह पूर्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद पुरचिया पूर्ति काफी देर तड़पता रहा। उन्हें देखा स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद किया। इसकी सूचना मुंडा और मुखिया को दी गई, जिन्होंने घटना की खबर तांतनगर ओपी प्रभारी राहुल कुमार राम को दी। जमशेदपुर हादसा अपडेट, घायल लोगों से मिले मंत्री बन्ना गुप्ता, डीसी ने दिए ये निर्देश। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर के बिट्टूपुर थाना अंतर्गत बोधनवाला घाट पर विसर्जन के दौरान हुए हादसे में घायल लोगों से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता टाटा मैन हॉस्पिटल पहुंचे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और सीनियर SP किशोर कौशल भी घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। डीसी ने घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा विसर्जन के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा लेकर पहुंचा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पीछे की ओर ढलान पर लुढ़क गया, जिससे कम से कम 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी एक ही मौत की पुष्टि हुई है।